हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोडक्टिव लर्निंग ऑफिशियल। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की 3 स्टेज होती हैं: प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स और इंटरव्यू तो सभी समझ जाते हैं, लेकिन मेंस के सिलेबस समझने में काफी डिफिकल्टी होती है। कहते हैं वेल प्लान्ड इज हाफ डन। आजकल किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस एग्जाम के सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न को जानना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो सिविल सर्विसेज जो मेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें 9 पेपर्स होते हैं जिनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी जो है उसमें उन पेपर्स वो पेपर्स हैं जिनके मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं फॉर मेरिट लिस्ट, मतलब उन सब इसमें आप जो स्कोर करते हैं मार्क्स वो आपके मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं, आपकी रैंकिंग निर्धारित के लिए जोड़े जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट है वो है आपका पेपर्स नॉट काउंटेड फॉर मेरिट। ऐसे पेपर्स जिनके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किया जाता लेकिन आपको उनको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो पहले बात करते हैं उन पेपर्स के बारे में जिनके मार्क्स आपके काउंट नहीं किए थे। उस तरह दो पेपर्स होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड दो पेपर्स होते हैं आपके टोटल आउट ऑफ 9 में से, जिनके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किया था लेकिन आपको उनको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। वो दो पेपर्स होते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी फॉर ऑल, दूसरा होता है वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जो है वो वर्णित की गई हैं, उनमें से आपको अपनी पसंद का कोई सब्जेक्ट चूज करना होता है और सभी का आपका पेपर होता है। तो इस तरह से आपके लैंग्वेज बेस्ड दो एग्जाम हो गए, इंग्लिश का और एक इंडियन लैंग्वेज का। जी आपको क्वालिफाई करना होता है, उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं किए थे फॉर मेरिट लिस्ट। अब हम बात करते हैं उन पेपर्स के बारे में जो मेरिट में काउंट किए थे, इनके मार्क्स जो आप स्कोर करते हैं वो ऐड किए थे। वो पेपर्स आपके साथ होते हैं नंबर्स में। उनमें से एक पेपर आपका ऐसे का हो गया, ठीक है। चार आपके जीएस के हो गए, जनरल स्टडीज 1 2 3 4। तो चार आपके जीएस के हो गए, एक आपका ऐसे हो गया, 5 पेपर से हो गए, एंड दो आपके होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर्स। हम इसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड्स में। अभी के लिए सिर्फ आपके जो काउंट किए जाते हैं पेपर मेरिट के लिए उनमें आपके साथ होते हैं एक जीएस का, जीएस के चार, दो ऑप्शनल के और एक ऐसे का, 7 पेपर्स ये हो गए। एंड दो आपके होते हैं जो काउंट नहीं किए जाते, वो होते हैं लैंग्वेज बेस्ड, एक इंग्लिश और एक वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज। इस तरह से आपके 9 पेपर्स होते हैं। अब हम इसको डीप में देखते हैं, अब हम इनको डीप में एनालाइज करते हैं। फर्स्ट है हम डिस्कस करेंगे उन पेपर्स के बारे में जो आपके 9 में से जो आपके दो पेपर्स होते हैं जो नाउ पेपर जो मेरिट के लिए काउंट नहीं किए जाते, वो आपके दो पेपर्स होते हैं। मैंने पहले बात की थी, एक आपका होता है जिसमें आपको इंडियन लैंग्वेज, कोई एक इंडियन लैंग्वेज चूज करनी होती है, ठीक है। एंड दूसरा होता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में ऐसा है कि आप किसी भी प्रांत से, किसी भी जगह से आते हो, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, आपको इंग्लिश पेपर कंपलसरी देना होता है सभी को। एंड जो दूसरा पेपर होता है वो इंडियन लैंग्वेज का होता है। उसमें आपकी चॉइस होती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 8th शेड्यूल में जो आपकी 22 लैंग्वेजेस मेंशन की गई उनमें से आप किसी भी एक भारतीय भाषा का चयन करें एंड उसके ऊपर आपका एग्जाम होगा। ये आपकी चॉइस होती है। और एक इंग्लिश का होता है। इस तरह से आपके दो पेपर्स हो गए लैंग्वेज बेस्ड जिनको क्वालिफाई करना आपको मैंडेटरी होता है, लेकिन उसके मार्क्स आप कितने भी स्कोर कर लो वो ऐड नहीं किए जाते। इसके इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं कि आपके ये काउंट नहीं किए जाएंगे फॉर रैंकिंग, एंड एटलीस्ट 25% मार्क्स आपको स्कोर करना होता है इन ईच सब्जेक्ट आउट ऑफ 300 मार्क्स, जो कि दोनों के मार्क्स हैं। और इसका पैटर्न क्या है कि क्या क्या इसमें इंक्लूड किया, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है। एंड चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप देख सकते हैं प्रेसेस, यूजेस एंड वोकैब्स, शॉर्ट एसेज, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेजेस, ये आपके टॉपिक्स जो कवर किए जाते हैं इस सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम की लैंग्वेज बेस्ड पेपर्स में। तो ये आपके दो पेपर्स हो गए, प्रत्येक पेपर आपका 300 मार्क्स का होता है। इसमें से आपको 25% मार्क्स एटलीस्ट स्कोर करना होता है टू क्वालिफाई दी स्टेज। तो ये थे आपके लैंग्वेज बेस्ड वो दो पेपर जिनके मार्क्स आपके काउंट नहीं किए जाते। अब हम बात करते हैं उन सब्जेक्ट्स के बारे में जिनके पेपर्स, उन पेपर्स के बारे में जिनके मार्क्स आपके काउंट किए जाते हैं फॉर मेरिट लिस्ट। यही वो 7 पेपर्स होते हैं जिनके मार्क्स ये डिसाइड करते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई आप हुए या नहीं हुए, और इसी के बेस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाता है। तो वो 7 पेपर्स होते हैं, एक आपका ऐसे का होता है एंड चार आपके जीएस के होते हैं, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज जो काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, सोशल साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड कह सकते हैं एप्टीट्यूड, एंड ये सारे सब्जेक्ट्स में कवर किए जाते हैं। इनको चार अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है जिसको हम नॉर्मली GS1, GS2, GS3 GS4 भी कहते हैं। इस तरह से आपके चार जीएस के हो गए, एक आपका ऐसे का एग्जाम हो गया, दो आपके ऑप्शनल होते हैं। इसको हम डीप में देखते हैं। फर्स्ट जो आपका पेपर होता है वो ऐसे का होता है। ऐसे में क्या है कि आपका ऐसे का एक 250 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें आपके दो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। हर सेक्शन में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और उन चार में से आपको एक क्वेश्चन चूज करके ऐसे लिखना होता है। एंड आपका हर ऐसे 1000 से 1200 शब्दों का होता है। इस तरह से आप अगर ऐसे के पेपर में देखें तो आपके पास दो सेक्शन है और हर सेक्शन में से आपको एक ही क्वेश्चन चूज करना है। मतलब आपके पास पूरे ऐसे के एग्जाम में आपको दो ऐसे लिखने हैं और हर आपका ऐसे जो होगा वो 250 मार्क्स का होगा।
मीन्स कि आपका जो प्रत्येक ऐसे है वो आपको 125 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके पास आपको ऐसे के पेपर में 2 ऐसे लिखने होते हैं जो आपका ओवरऑल टोटल बनाते हैं 250 मार्क्स का। ये आपका ऐसे का एग्जाम हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएस के पेपर्स के बारे में। जीएस आपके 4 होते हैं, 1 2 3 4 करके। जो आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है वो उसमें आपका कहने का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड हेरिटेज, कल्चर, वर्ल्ड, सोसाइटी, इनसे जुड़े क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो जीएस पेपर 2 है वो कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटी इनको इंक्लूड करता है। जीएस पेपर जो 3 है वो कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर करता है। एंड जो आपका जीएस पेपर 4 है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की बात करता है। इस तरह से आपके पास जीएस के टोटल 4 पेपर्स हो गए। एंड मेंस का जो वो पेपर जिनके मार्क्स काउंट किए थे वो सारे पेपर्स आपके 50 मार्क्स के होते हैं। ये था आपका जीएस के बारे में और एसए के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल के बारे में। ऑप्शनल में ऐसा है, हालांकि हम ऑप्शनल के बारे में डीप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। अभी थोड़ा सा बताता हूँ इसमें क्या है कि आपके पास ऑप्शनल के लिए टोटल 26 ऑप्शंस होते हैं सब्जेक्ट्स के, जहां से आपको अपनी पसंद के अनुसार कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है एंड उसके ऊपर आपका पेपर होता है ऑप्शनल का, जिसके आपके 2 पेपर्स होते हैं। इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमारा स्कूल लेवल पे क्या होता है, इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता है, उसके 2 पेपर्स होते हैं नॉर्मली, जैसे हम इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। कई सारे बोर्ड्स स्कूल में होता है एंड कई कभी कभी इंग्लिश पेपर 1 पेपर 2 भी कहते हैं। सो इस तरह से आपका ऑप्शनल का भी यही फंडा होता है कि हाँ, आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, वहाँ पे आपके अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हुए 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, ये था ऑप्शनल के बारे में। तो काउंटेड फॉर मेरिट में आपके पास 7 सब्जेक्ट होते हैं, एक ऐसे का, 4 जीएस के एंड 2 ऑप्शनल के। ये था आपका पेपर्स काउंटेड फॉर मेरिट। अब प्रत्येक पेपर आपको 250 मार्क्स का होता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। जैसे हमने बताया कि आपके पास टोटल ऑप्शंस होते हैं 26। उसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट अपने आप अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, जिसके ऊपर आपके 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। यहाँ पे मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है टोटल 26 सब्जेक्ट्स की, जहाँ से आपको चूज करना होता है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे 25 जो होते हैं आपके तो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। एंड जो लास्ट है 26 नंबर का, उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको ये 25 जो सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शन के, इनमें से आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, कोई चूज नहीं करना, तो आप यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर चूज कर लें। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 भाषाएं वर्णित की गई हैं, उन भाषाओं को जोड़ते हुए और एक इंग्लिश भी इंक्लूड इसमें होता है। तो इस तरह से आपके पास 23 लैंग्वेजेस भी होती हैं, जहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। एंड उस लैंग्वेज के ऊपर आपका ऑप्शनल पेपर होता है। उस लैंग्वेज के 2 पेपर्स आपके होंगे, पेपर 1 पेपर 2 करके ऑप्शनल के। तो या तो आप ये 25 जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज कर लें कोई एक इनमें से, या फिर आप किसी एक भाषा का लिटरेचर चूज कर लें, आपके पास वो भी ऑप्शन होता है। तो इस तरह से आपके पास 26 ऑप्शन होते हैं। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि पॉपुलर चॉइस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से एक सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं 22वें नंबर पर मेंशन्ड है। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ आपके 2 पेपर्स होते हैं। एक का होता है पेपर 1 जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बेस्ड होता है। ये पेपर 1 आपका होगा 250 मार्क्स का, ऑप्शनल पेपर 1 कहेंगे इसको। और इसी तरह आपका जो पेपर 2 होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपका होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसी तरह से आपके कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर लें इनमें से, उसके आपके 2 पेपर्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को, अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हुए। तो ये था पूरा डीप में अबाउट मेन सिलेबस। हम फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास मेंस का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसमें 9 पेपर्स होते हैं। 9 में से जो 7 पेपर्स होते हैं वही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के मार्क्स आपके ऐड किए जाते हैं, उन्हीं की बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है इंक्लूडिंग इंटरव्यू मार्क्स। एंड जो आपके 2 पेपर्स होते हैं लैंग्वेज बेस्ड, उनका रोल नहीं होता है मेरिट लिस्ट में, हालांकि उनको आपको क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है 25% मार्क्स। वो आपके 2 पेपर्स होते हैं लैंग्वेज बेस्ड, वन इंडियन लैंग्वेज एंड एक इंग्लिश। ठीक है, एंड इसके बाद 7 पेपर जो काउंट किए जाते हैं उनमें होता है एक ऐसे का हो गया, 4 आपके जीएस के हो गए, जैसे हम जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 कहते हैं, और 2 आपके ऑप्शनल के हो गए जो हमने डिस्कस किया। इस तरह से 7 पेपर्स, 7 पेपर्स आर काउंटेड फॉर मेरिट एंड 2 पेपर्स आर नॉट काउंटेड फॉर मेरिट। टोटल 9 पेपर्स आपके हो गए सिविल सर्विस मेंस एग्जाम के बारे में। तो ये था पूरा डिटेल अबाउट सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। अगर इस वीडियो से या इसमें कवर किए गए टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई फीडबैक या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा किसी अदर एग्जाम से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट, तो आप पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द सेम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर आई कैन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पर्टिकुलरली ऑफिशियल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।